हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 8 SGPGI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्पेंसिंग फार्मेसी के 110 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अभी हाल ही में मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है उसमें 100 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी उसी के रिमेनिंग 110 MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सिलेबस हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो अभी हम डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश आर डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन एंड टू रेजिस्ट एनी पीएच चेंजेस। तो इसमें बफर्स जो हैं, बफर्स को डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में ताकि सॉल्यूशन के पीएच को स्टेबलाइज कर सके एंड कोई भी पीएच चेंजेस आते हैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो उनको भी रजिस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट्स, citrates, phosphates, lactates and tartrates are some of the commonly used dash agents। तो ये सारे आपके बफरिंग एजेंट्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, तो उसे कहा जाता है मिक्सचर। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो मिक्सचर्स जो हैं यूनिफॉर्मिटी मिक्सचर के बेसिस पे, यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे मिक्सचर को क्लासिफाई किया जाता है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, इन दो क्लासेस में। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मेनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद अमोनियम क्लोराइड फॉर ट्रीटिंग कफ्स। कफ को ट्रीट करने के लिए अमोनियम क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है ब्राउन मिक्सचर। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शंस आर नोन एज। सो ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस जो कि माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है गार्गल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस यूज टू डिओड्राइज एंड क्लीन द बक्कल कैविटी दस मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। बेसिकली ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं आपके माउथ वॉशेस। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर बिस्कस एंड नॉन बिस्कस सॉल्यूशंस अप्लाइड ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किए जाते हैं बिस्कस या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। सो इन सॉल्यूशंस को कहा जाता है थ्रोट पेंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड इन वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड आर इंस्टिल्ड इनटू द एयर यूजिंग अ ड्रॉपर। तो ये सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स वाटर, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से प्रिपेयर होते हैं, ईयर में इंसर्ट किए जाते हैं यूजिंग अ ड्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस विच आर इंस्टिल्ड इनटू नॉस्ट्रल्स यूजिंग अ ड्रॉपर। सो नॉस्ट्रल्स में ऐड किए जाते हैं ड्रॉपर की हेल्प से एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस, ये हैं आपके नेजल ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू आउट अ लिक्विड फेज। सो दीज आर स्प्रे सस्पेंशंस। स्प्रे सस्पेंशंस ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें एक या फिर एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा एंड सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में डिस्पर्स होंगी, डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू आउट द लिक्विड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिलीवर ड्रग टू द लंग्स व्हेन इनहेल्ड ऑरली टू प्रोड्यूस लोकल एंड और सिस्टमिक इफेक्ट। तो इनहेलेशनल स्प्रेज जो होती हैं वो ड्रग को डिलीवर करती हैं टू द लंग्स जब उन्हें इनहेल किया जाता है, ओरली इनहेल किया जाता है, ताकि लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट दोनों ही प्रोड्यूस किए जा सके या इनमें से कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स सच एज डैश आर डिस्पेंस्ड एज स्प्रे सॉल्यूशंस फॉर अस्थमा। सो एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनलिन ये ड्रग्स जो हैं
इन्हें डिस्पेंस किया जाता है एज स्प्रे सॉल्यूशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकेजनली डैश इज इनहेल्ड थ्रू मीटर्ड एरोजोल फॉर माइग्रेन अटैक्स। सो इसमें एर्गोटामाइन टाइट्रेट, ठीक है, एर्गोटामाइन टाइट्रेट को इनहेल किया जाता है एरोजोल की फॉर्म में माइग्रेन अटैक्स की ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स अप्लाइड विद फ्रिक्शन ओवर अनब्रोकन स्किन। अनब्रोकन स्किन के ऊपर विद फ्रिक्शन अप्लाई की जाती हैं लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, दीज आर लिनीमेंट्स। विद फ्रिक्शन बोला होगा तो लिनीमेंट्स, विदाउट फ्रिक्शन लोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर एलिमिनेटिंग फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्चार्जेस फ्रॉम द आई। सो ये आपके होते हैं आई डचेस। आई डचेस जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स को एलिमिनेट करते हैं और आई से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग द इंटीरियर ऑफ द थ्रोट फॉर एन ऑपरेशन एंड ऑल्सो फॉर क्लीनिंग इट इन सोपोरेटिव कंडीशंस। सो जो आपके फेरेंजियल डचेज होते हैं, फेरेंजियल डच, सो ये मेनली यूज़ होते हैं थ्रोट के इंटीरियर को प्रिपेयर करने के लिए, ऑपरेशन के लिए, बेसिकली ऑपरेशन के लिए थ्रोट का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, एंड जो सुपरेटिव कंडीशंस है उसमें क्लीनिंग के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन जो है वो आपके यूज़ होते हैं लोशंस। विद फ्रिक्शंस लिनीमेंट्स, विदाउट फ्रिक्शन लोशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर सिरप आईपी कंटेन डैश ग्राम ऑफ सुक्रोज। कितना ग्राम ऑफ सुक्रोज जो है वो आईपी के अकॉर्डिंग सिरप में होता है। तो इसमें 66.7% रहता है, दैट मीन्स 667 ग्राम जो है वो इसमें शुगर सुक्रोज जो है वो रहेगा आईपी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर सिरप यूएसपी कंटेन्स डैश परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्योरीफाइड वाटर। अब यूएसपी के अकॉर्डिंगली कितना परसेंट रहता है, सो ये आपका रहता है 85%। यूएसपी के अकॉर्डिंगली 85, आईपी के अकॉर्डिंगली 66.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड प्रिपरेशंस हैविंग टू फेजेस आर टर्म्ड एज। तो ऐसी लिक्विड प्रिपरेशंस जिसमें दो फेजेस होते हैं तो वो आपकी होती हैं बाईफेजिक लिक्विड्स। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज प्रोवाइडेड बाय सस्पेंशंस। इनमें से कौन से एक डिसएडवांटेज है सस्पेंशंस की। सो स्टेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, टेस्ट मास्किंग, दीज आर द बेसिकली एडवांटेजेस हो सकती हैं। लेकिन पोटेंट ड्रग्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड एज सस्पेंशंस, कि हम पोटेंट ड्रग्स को सस्पेंशंस की फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की इनमें से कौन सी एक एडवांटेज है। सो एक्सटेंसिव केयर रिक्वायर्ड रहती है, सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एडवांटेज। नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक, सो ये भी आपकी एडवांटेज नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोजेज फॉर्म, ठीक है, इसका एक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग फॉर्म में रहता है, सो दिस वन इज द एडवांटेज। एंड ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, ये भी आपकी एडवांटेज नहीं है। सो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय एडिंग अ सुटेबल डैश टू अ सस्पेंशन डिस्पर्जन कैन बी एनहांस्ड। सो सूटेबल फ्लोकुलेटिंग एजेंट को अगर हम सस्पेंशन में ऐड करेंगे तो डिस्पर्जन जो है वो एनहांस हो जाएगी। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ड्रग विद नॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी। नॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी वाला ड्रग कौन सा है। सो नॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी आपकी मेडिकेशन में होती है। मेडिकेशन इज द ड्रग विद नॉन एक्वस सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंस एंड ट्विंस आर द एग्जांपल्स ऑफ। स्पेंस एंड ट्विंस जो हैं वो आपके एग्जांपल्स होते हैं बेटिंग एजेंट्स के। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट। इनमें से फ्लोकुलेटिंग एजेंट कौन सा नहीं है।
सो इलेक्ट्रोलाइट, सर्फेक्टेंट्स, प्रिजर्वेटिव, पॉलीमर्स। सो इसमें प्रिजर्वेटिव जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्पेंडिंग एजेंट। अब इनमें से सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा नहीं है? सो सर्फेक्टेंट इट इज नॉट अ सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीसेक्राइड। इनमें से नेचुरल पॉलीसेक्राइड कौन सा है? सो दिस इज अकेशिया। अकेशिया इज अ नेचुरल पॉलीसेक्राइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सिस्टम्स इन्वॉल्व केमिकल ब्रिजिंग बिटवीन द पार्टिकल्स टू फॉर्म एग्रीगेट्स। तो ये कौन से सिस्टम्स होते हैं जो कि केमिकल ब्रिजिंग करते हैं पार्टिकल्स के बीच में एग्रीगेट्स फॉर्म करने के लिए? सो दीज आर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिकनिंग एजेंट यूज इन इनडिफ्यूजिबल सस्पेंशंस। इनडिफ्यूजिबल सस्पेंशंस में थिकनिंग एजेंट कौन सा होता है? सो ये आपका रहता है कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर। कंपाउंड ट्रैगाकांथ पाउडर इज अ थिकनिंग एजेंट किसमें? इनडिफ्यूजिबल सस्पेंशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सस्पेंशन कैन अटेन थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी बाय। सो एक सस्पेंशन थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी अटेन करती है बाय रिड्यूसिंग द टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज बाय डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजेनाइजर और कोलोइड मिल्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन। तो होमोजेनाइजर और कोलोइड मिल्स जो हैं वो जनरली एम्प्लॉय की जाती हैं फॉर बेट मिलिंग प्रोसेस। बेट मिलिंग प्रोसेस में इनका एप्लीकेशन रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ फिलिंग प्रॉब्लम इन विच द डिस्पर्स पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज ऑन द थ्रेड्स ऑफ द बोटल कैप दस इंटरफियरिंग ड्यूरिंग कैप रिमूवल। तो इसमें कैप लॉकिंग एक फिलिंग प्रॉब्लम है जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं बोतल कैप के थ्रेड्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो कैप रिमूवल में इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप लॉकिंग कैन बी ओवरकम बाय। सो कैप लॉकिंग से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो इसमें हम डिफरेंट व्हीकल्स का यूज़ करके कैप लॉकिंग को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सुक्रोज एंड ग्लूकोज हो गए। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट द लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन फ्रॉम चेंजिंग देयर कलर द बॉटल कंटेनिंग द प्रिपरेशन मस्ट बी केप्ट इन। सो लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस को प्रिवेंट करने के लिए उसका ताकि उसका कलर ना चेंज हो जाए, सो उस केस में बोतल को, ठीक है, जिस बोतल में आपकी प्रिपरेशन है उस बोतल को रखा जाता है एक डार्क प्लेस में, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टल ग्रोथ इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्रिस्टल ग्रोथ के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, पीएच चेंज, पार्टिकल साइज, लो सॉल्युबिलिटी। सो पार्टिकल साइज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल ग्रोथ इन सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द पीएच अल्टरेशन इन सस्पेंशन। सस्पेंशंस में पीएच अल्टरेशन को अफेक्ट कौन सा फैक्टर नहीं करेगा? तो इसमें डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग डिस्पर्स इन सस्पेंशन, अल्कलिनिटी ऑफ ग्लास बोतल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द सस्पेंशन और अल्टरेशन इन पार्टिकल साइज। तो अल्टरेशन इन पार्टिकल साइज जो है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द पीएच अल्टरेशन इन सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द पैकेजिंग रिक्वायरमेंट फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं? तो जो आपकी सस्पेंशंस होती हैं उन्हें पैक किया जाना चाहिए इन वाइड माउथ कंटेनर्स, ठीक है। जिनका माउथ वाइड रहता है उन कंटेनर्स में सस्पेंशंस को पैक किया जाना चाहिए। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन। इनमें से सस्पेंशन की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? तो इसमें सस्पेंशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं फॉर अवॉइडिंग ड्रग डैमेज और फ्रॉम इम्प्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी, रिक्वायर्ड टू कंसील द ऑब्नॉक्शियस टेस्ट ऑफ द सर्टेन ड्रग्स,
and also for modified to control the drug absorption rate for parenteral administration, लेकिन used for dispersed to immiscible liquids for a prolonged time period. This is not the application of suspension. Next question है, a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as a minute globules into the other, is termed as pharmaceutical. So एक ऐसा biphasic liquid system जिसमें आपके दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, जिसमें से एक जो लिक्विड होगा वो आपका डिस्पर्स होगा एज मिनेट ग्लोब्यूल दूसरे में. तो ये फॉर्मुलेशन आपकी होती है इमल्शंस. तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैव लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स. तो लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स आपके होते हैं कोर्स इमल्शंस. तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज इन द डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज इन द कंटिन्यूस फेज. वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज में होता है एंड ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज में होता है इन वाटर एंड ऑयल इमल्शंस. जो भी फेज आपका कंटिन्यूस फेज में होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा. लाइक अगर कंटिन्यूस फेज आपका वाटर होगा सो दैट विल बी ऑयल इन वाटर. अगर आपका कंटिन्यूस फेज ऑयल होगा दैट विल बी वाटर इन ऑयल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूल फैट, रेजिन्स, बीसवैक्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स एंड सोप्स formed from divalent bases are a few emulsifying agent used for preparing. तो ये आपके वाटर इन ऑयल इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए ये डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर रेफर टू एज इमल्शन विद इन इमल्शन एंड आर टाइटल्ड एज वाटर इन ऑयल इन वाटर और ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शंस. तो ये आपकी होती हैं मल्टीपल इमल्शंस. तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन सिस्टम. इमल्शन सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड आपका रहता है कंडक्टिविटी मेजरमेंट, स्टेनिंग टेस्ट, मिसिबिलिटी टेस्ट विद ऑयल और वाटर. तो ये तीनों ही आपके मेथड्स हैं इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिवेंट्स द ऑयल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ, हेंस इट एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑयल फेज इन द इमल्शन. सो कौन प्रिवेंट करता है ऑयल को फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ के टाइम पे ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से कौन प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से इमल्शन में ऑयल फेज की स्टेबिलिटी भी एनहांस हो जाती है. तो ये आपका होता है एंटी ऑक्सीडेंट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोल एस्टर्स, ग्लिसरॉल एस्टर्स, मैक्रोगोल ईथर्स, सॉर्बिटॉन एस्टर्स एंड पॉलीसॉर्बेट्स आर फ्यू ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ. तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के. तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ इमल्जेंट डिपेंड्स ऑन. सो इमल्जेंट की सिलेक्शन जो है वो इमल्सिफिकेशन की एबिलिटी पे, टॉक्सिसिटी पे एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एल बी सिस्टम स्टैंड्स फॉर. सो एच एल बी सिस्टम क्या रहता है. सो एच एल बी इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. सो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो एच एल बी सिस्टम जो है वो ग्रिफिन ने डिवाइस किया था एंड इसकी रेंज जो है वो बेसिकली 0 to 40 होती है. 1 पे आपका आता है ओलिक एसिड एंड 40 पे आता है आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट. एंड जैसे जैसे ये वैल्यू 1 से लेकर के 40 तक इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका जो सर्फेक्टेंट होता है वो आपका उतना ही हाइड्रोफिलिक हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज फॉर स्मॉल स्केल प्रिपरेशन इज. स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए मेथड कौन सा रहता है. सो इसमें ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड दोनों ही इसमें स्मॉल स्केल में एप्लीकेबल रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज एक्सटेंसिवली यूज इन द स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन. इमल्शन की स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में आप मोर्टार एंड पेस्टल सिंपली यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर डैश द अमाउंट ऑफ गम टू बी यूज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द ऑयल नेचर। सो ड्राई गम मेथड जो है, ड्राई गम मेथड में जो गम का अमाउंट होता है वो डिसाइड किया जाता है कि ऑयल का नेचर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विपमेंट यूज फॉर द इमल्सिफिकेशन इन लार्ज स्केल प्रिपरेशन इज। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन में इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? तो इसमें आपका टरबाइन मिक्सर एंड ऑर्डिनरी मिक्सर एजिटेटर्स, ये दोनों ही इसमें यूज किए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फिनोमिना इन्वॉल्व्स राइजिंग और सेटलिंग ऑफ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म अ डेंस लेयर ईदर एट द सर्फेस और एट द बॉटम ऑफ द इमल्शन। तो ये आपका होता है क्रीमिंग। क्रीमिंग फिनोमिना है जिसमें जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स हैं वो राइज कर जाते हैं या सेटल हो जाते हैं एक डेंस लेयर फॉर्म करने के लिए। आइदर वो सरफेस पे हो जाएंगे या तो फिर बॉटम ऑफ द इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म। सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म की डिसएडवांटेज क्या है? सो इट इज़ मेनली ये स्टेन कर देते हैं क्लोथ्स को या फिर जहाँ पे अप्लाई करते हैं उस एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए इमल्सिफिकेशन मेथड जो है वो यूज होता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइटफील्ड्स ऑइंटमेंट। वाइटफील्ड्स ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज नहीं होता है? तो इसमें आपका इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड ये यूज़ होते हैं, लेकिन सीटोस्टेराइल अल्कोहल इट इज़ नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइटफील्ड्स ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। पेस्ट की प्रिपरेशन में कौन सा मेथड यूज होता है? तो इसमें आपका ट्राइचुरेशन एंड फ्यूजन ये दोनों ही मेथड इसमें यूज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सेमी सॉलिड जेल्स हैविंग सस्पेंशंस कंटेनिंग ईदर स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरपेनिट्रेटेड बाय अ लिक्विड। तो ये होती हैं आपकी जेलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सॉफ्ट बिस्कस पेस्टी प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज एंड एक्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिलीव पेन। सो दीज आर पॉलिटिक्स। पॉलिटिस जो है ये आपकी सॉफ्ट बिस्कस पेस्टी प्रिपरेशंस होती हैं। इन डेफिनेशंस में आपको यही याद रखना है कि इनका नेचर कैसा है एंड कहाँ पे ये यूज़ की जाती हैं, किस चीज़ के लिए ये यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिस। पॉलिटिस जो है इनमें से कौन सा एक नहीं है? सो ब्रैन, ब्रेड एंड मिल्क, कैरेट, वर्ड सीरियल इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पॉलिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेडिकेटेड सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स meant for insertion into the body cavities like rectum, vagina और urethral tract। so solid या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिनको बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि हो गया आपका रेक्टम, वेजिना और यूरेथ्रल ट्रैक्ट। तो ये आपकी होती हैं सपोजिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस डिजाइंड फॉर इंसर्शन इनटू द वेजिना वेयर दे मेल्ट और डिजॉल्व। सो ये आपकी होती हैं पेसरीज। पेसरीज जो हैं वो आपकी सपोजिटरीज की टाइप हैं जो कि वेजिना में जिन्हें इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ सपोजिटरीज। मेरिट यानी एडवांटेज ऑफ सपोजिटरी इनमें से कौन सी है? सो इसमें लिम्फेटिक डिलीवरी जो है वो होती है सपोजिटरीज के थ्रू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ सपोजिटरी। सपोजिटरीज की डीमेरिट इनमें से कौन सी है? सो सपोजिटरीज जो हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव होती हैं। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज और डीमेरिट ऑफ सपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरीज आर सपोजिटरीज यूज फॉर। सो ऑर्डिनरीज जो हैं वो एक टाइप की सपोजिटरीज हैं जो कि आपकी यूज़ होती हैं फॉर ईयर। ईयर के लिए यूज़ होती हैं ऑर्डिनरीज। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट।
वेजिना के लिए आपने देख लिया पेस्चरीज होती हैं। एंड अगर यहीं पे बात आएगी बोगीज़ की, तो बोगीज़ में आपने याद रखना है 2 टाइप की होती हैं, आइदर यूरेथ्रल बोगीज़ एंड नेसल बोगीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय एन आइडियल सपोजिटरी बेस। आइडियल सपोजिटरी बेस की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? तो इसमें ये कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए इसकी वाइड रेंज ऑफ ड्रग्स के साथ, मेटास्टेबल होनी चाहिए एंड शुड बी नॉन सेंसिटाइजिंग। ठीक है, तो ये सारी ही इसमें आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट प्रोसेस ऑफ सपोजिटरी प्रिपरेशन इज ऑल्सो नोन एज। सो सपोजिटरी प्रिपरेशन का जो हॉट प्रोसेस है उसे फ्यूजन मोल्डिंग भी कहा जाता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फेज सिस्टम्स आर टर्म्ड एज डैश एंड हैव फ्लोक्यूल्स ऑफ स्मॉल डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स विद हायर विस्कोसिटी। सो टू फेज सिस्टम जो है वो आपका रहेगा मैग्मा, जिसमें फ्लोक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स रहते हैं विद हायर विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट यूज फॉर क्लींजिंग ऑफ टीथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी, गम्स एंड टंग आर रेफर टू एज। सो ऐसे एजेंट जो कि टीथ और ओरल कैविटी के बाकी पार्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है डेंटिफ्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक कंस्टिट्यूएंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेंटिफ्राइसिस। सो डेंटिफ्राइसिस के लिए बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या रहते हैं? तो इसमें आपके स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ये सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस का इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो ये टूथ क्लींजिंग में यूज़ होते हैं, स्किन को रिफ्रेश करने का काम इनका नहीं रहता है, टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं, डेंटल प्लेग को भी प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिकोस मीनिंग टू। सो कॉस्मेटिक वर्ड जो है वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से जो कि है कॉस्मेटिकोस, जिसका मीनिंग रहता है एडॉर्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ पर्सन हु हैज़ अ लाइसेंस इन ऑन इन कॉस्मेटोलॉजी एंड डील्स विद द कॉस्मेटिक्स। तो ये आपका होता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑलिक एसिड जो है वो एक एग्जाम्पल है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नेम सजेस्ट व्हेन अप्लाइड ऑन द फेशियल स्किन स्प्रेड लाइक अ थिन फिल्म विदाउट एनी ऑयल और रिमेन्स अ मोस्ट इनविजिबल टू द वियर। तो ये आपकी होती हैं बेनिशिंग क्रीम्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बेनिशिंग क्रीम्स की रहती हैं कि जब भी इन्हें अप्लाई किया जाता है फेशियल स्किन पे तो ये एक थिन फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाती हैं बिना किसी ऑयल के और मोस्टली इनविजिबल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज टोनिंग लोशन एंड ऑयल कंट्रोल लोशन एज इट इज़ यूज टू इनहिबिट सीवम सिक्रीशन एंड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ मेकअप। सो ये आपके होते हैं एस्ट्रिंजेंट लोशंस, जिन्हें टोनिंग लोशन भी कहा जाता है एंड ऑयल कंट्रोल लोशन भी कहा जाता है। किसके लिए यूज़ होते हैं ये? सीवम सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए एंड मेकअप स्पॉइल ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एस्ट्रिंजेंट लोशंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता है? तो इसमें आपका ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट मैग्मा दीज आर यूज, लेकिन वाटर इसमें यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन ऑफ लूज पाउडर इंक्लूड्स। सो लूज पाउडर की जो फॉर्मुलेशन है इट इंक्लूड्स जिंक स्टीरेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड ऑक्टाइल डोडेकेनॉल। सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यूज फॉर क्लींजिंग ऑफ फेस एंड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। फेस को क्लीन करने के लिए एंड प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन फेस के अराउंड मेंटेन करने के लिए
ये आपका होता है फेस वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिओड्रेंट्स एंड एंटी पर्सिपिरेंट्स इज। ठीक है, डिओड्रेंट्स एंड एंटी पर्सिपिरेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है? सो डिओड्रेंट्स जो है वो आपके बॉडी ऑडर को रिमूव करते हैं, एंड एंटी पर्सिपिरेंट्स जो है वो आपके स्वेटिंग एंड ओडर को कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिओड्रेंट्स एंड एंटी पर्सिपिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर फाउंड जस्ट बिलो द स्किन surface what the opening is present along the opening of hair follicle। सो जो आपके एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी ओपनिंग जो है वो हेयर फॉलिकल के अलोंग ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन एंटी पर्सिपिरेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग। सो एंटी पर्सिपिरेंट्स में एल्यूमिनियम की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय एडिंग जिरकोनियम। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉमन फॉर्मुलेशन ऑफ अ शैम्पू कंटेन्स डैश इंग्रेडिएंट। ठीक है, शैम्पू का जो कॉमन फॉर्मुलेशन रहती है उसमें बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो कॉमन इंग्रेडिएंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश एन ओपेसिफायर इज एडेड टू इम्पार्ट एन ओपेक एंड पेयरली टेक्सचर। ओपेक एंड पेयरली टेक्सचर इम्पार्ट करने के लिए कौन सा ओपेसिफायर जो है वो एक ओपेसिफायर यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोल स्टेरेट हो गया। सो ये किस टाइप के शैम्पू में होता है? सो इट इज़ यूज्ड इन क्लियर लिक्विड शैम्पू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर बेसिक शैम्पू कंटेनिंग सम मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेबोरिया। तो बेसिक शैम्पू जो है वो आपका एंटी डैंड्रफ होता है। एंटी डैंड्रफ वो बेसिक शैम्पूज होते हैं जिसमें कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं किसकी ट्रीटमेंट में? सेबोरिया की ट्रीटमेंट में। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ अ टिपिकल ड्राई शैम्पू कंटेन्स। तो टिपिकल ड्राई शैम्पू का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें आपको टेल्क का इंग्रेडिएंट मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, केसल गर मिलेगा। तो ये तीनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इंडिकेट्स केमिकल मीन्स ऑफ हेयर रिमूवल विदाउट इंजरिंग द स्किन। सो दिस टर्म इज डेपिलेटरी विच मीन्स केमिकल हेयर रिमूवल के लिए जो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेराइल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल डोजेज फॉर्म की इनमें से कौन सी एक एडवांटेज है? सो स्टेराइल डोजेज फॉर्म जो है वो आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बेसिकली अवॉइड करते हैं या फिर मिनिमाइज कर देते हैं। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिपरेशंस आर डोजेज फॉर्म्स एडमिनिस्टर्ड अदर देन एंट्रल रूट। एंट्रल रूट के अलावा कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो एडमिनिस्टर की जाती है? तो ये है आपकी पेरेंट्रल। पेरेंट्रल जो है वो एंट्रल रूट से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्टेराइल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल डोजेज फॉर्म की डिसएडवांटेज इनमें से कौन सी है? सो स्टेराइल डोजेज फॉर्म जो है वो आपकी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं अगर प्रिपरेशन जो है उसमें पायरोजेंस प्रेजेंट होंगे। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पेरेंट्रल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा एंट्रल विच मीन्स। तो इसका मीनिंग होता है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डैश रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब अरेकिनॉइड स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कोड कंटेनिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो व्हाट इज दिस रूट? ये रूट आपका होता है इंट्राथीकल रूट जिसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सब अरेकिनॉइड स्पेस में जो कि स्पाइनल कोड के सराउंडिंग में होता है जिसमें आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश शुड हैव मैक्सिमम सिक्योरिटी एज इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग द स्टीराइल प्रोडक्ट।
ये आपका एरिया होता है एसेप्टिक एरिया। ठीक है, एसेप्टिक एरिया में मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है क्योंकि इसमें स्टीराइल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फाइनल स्टेप इन द एसेप्टिक प्रोसीजर। एसेप्टिक प्रोसीजर में फाइनल स्टेप क्या रहता है? सो इट इज सीलिंग। सीलिंग इज द फाइनल स्टेप इन द एसेप्टिक प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेप्टिक एरिया एनवायरनमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय डैश originating from HEPA filter which occupies one side of the limited space completely। जो आपका एसेप्टिक एरिया एनवायरनमेंट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है लेमिनार एयर फ्लो से, जो कि आपका हेपा फिल्टर के थ्रू ओरिजिनेट होता है, जो कि ऑक्यूपाई करता है लिमिटेड स्पेस की एक साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इन विट्रो पायरोजन टेस्ट मेथड फॉर डिटेक्टिंग पायरोजन्स इन द प्रोडक्ट यूटिलाइजेज द जेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइसेट ऑफ द अमीबोसाइट ऑफ द लेमुलस पॉलीफेमस। तो ये आपका मेथड जो है इट इज़ लाल मेथड LAL, दैट इज लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट। ठीक है, ये एक इन विट्रो पायरोजन टेस्ट मेथड है जिसमें पायरोजन्स को डिटेक्ट किया जाता है प्रोडक्ट में, जिसमें भी आपकी जो कि यूटिलाइज करता है जेलिंग प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करता है। किसकी जेलिंग प्रॉपर्टीज़? लाइसेट की, जो कि रहती हैं आपकी लिमुलस पॉलीफेमस के अमीबोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑन सप्लाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद न्यूट्रिएंट मीडियम एंड इनक्यूबेटिंग देम अंडर फेवरेबल टेम्परेचर दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। ये जो टेस्ट रहता है ये आपका रहता है स्टरलिटी टेस्ट। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वाइडली यूज्ड एज अ कंटेनर मटेरियल फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए वाइडली यूज कंटेनर मटेरियल आपका रहता है ग्लास। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल कंप्राइजेज ऑफ द डिटेल्स इंक्लूडिंग। जो लेबल है इट कंप्राइजेज ऑफ द डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम ऑफ द प्रिपरेशन, एक्सपायरी डेट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए हेमोडायलिसिस जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनिंग ऑफ हेपा फिल्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डॉप टेस्ट बाय यूटिलाइजिंग द वेपर एट रूम टेम्परेचर। डॉप स्टैंड्स फॉर डॉप टेस्ट याद रखना है हेपा फिल्टर्स के लिए, हेपा फिल्टर्स की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड डॉप टेस्ट क्या रहता है? इट इज़ डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ रबर पार्टिकल्स नॉन एज कोर्स फ्रॉम द क्लोजर्स व्हेन नीडल्स आर इंसर्टेड इज कॉल्ड। इट इज कॉल्ड एज कोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिपरेशंस आर स्टेराइल लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड प्रिपरेशंस containing one or more APIs and meant to be applied on the conjunctival sac और eyelids। ये प्रिपरेशंस आपकी रहती हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जिनको आई में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इनमें से कौन सी एक डिसएडवांटेज है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को यूज़ करने के लिए? इसमें इट स्टे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एट द आई सरफेस। आई सरफेस पे काफ़ी शॉर्ट टाइम पे ये रहती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ एन एक्वस व्हीकल फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए इनमें से कौन सा एक एक्वस व्हीकल है? ये आपका है वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये तीनों ही आपके एक्वस व्हीकल्स रहते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इनमें से ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन सी नहीं है? आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स, आई जेल्स, लेकिन आई स्प्रेज दीज आर नॉट एनी टाइप ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है ब्लेफामाइड। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विल इंक्रीज ओकुलर बायो अवेलेबिलिटी। ओकुलर बायो अवेलेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? सो इट इज इंक्रीज बाय इरोडिबल इंसर्ट। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट इन वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये आपकी कंपोजिशन होती है लैक्टेट रिंगर्स इंजेक्शन की। ये इसमें तीनों चारों जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे याद रखते हैं। सोडियम क्लोराइड भी होता है इसमें, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट किस में होता है? वाटर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। सो ये ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर, टॉनिसिटी जो है, टॉनिसिटी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एक्सर्ट करता है बाय द सॉल्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरीन, लैक्टोस, मैनिटोल, डेक्सट्रोज, सॉर्बिटोल एंड सोडियम क्लोराइड आर द एग्जांपल्स ऑफ एजेंट्स कॉमनली यूज्ड फॉर। सो ये सारे आपके टॉनिसिटी एडजस्टमेंट एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स। पेरिओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीनिंग एडजेसेंट टू आई। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे डिस्पेंसिंग फार्मेसी पूरा हमने कवर कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।